बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग। 22 तारीख को वीकली एनालिसिस की वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी और मार्केट बिल्कुल उसी हिसाब से मूवमेंट कर रही है और मैक्सिमम 1985 का हाई लगाया और 1950 का लो लगाया। मतलब 3 दिन अभी गुजरे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सब लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जा सके कि जो अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने की ख़बरें और पाकिस्तान में मुआशी हालात मज़ीद ख़राब करने के बारे में जो चीज़ें जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उन सब में 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं पिछले जितने अरसे से भी फॉरेक्स के साथ वाबस्ता हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि न्यूज़ होती नहीं है, बनाई जाती है। ये जस्ट हिप्नोटिज़्म होता है और आपके दिमागों को वो इस तरह जकड़ के रख देते हैं कि आपका ज़हन उस तरफ बना के तो फिर उसकी मुखालिफ साइड पे चलाना शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका डिफ़ॉल्ट की ख़बरें तो आपको सबको सुनने में आ रही हैं, लेकिन एक न्यूज़ आनी है, जो बैंक बैठ रहे थे, जो बैंक उनकी डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, वो एकदम से फिर मुड़ के खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो पिछले दिनों में मज़ीद अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि अमेरिका बैठ है जी, अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट लफ्ज़ों में सिर्फ इतना ही बताता चलूँ कि इसकी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना। ये जून से पहले ये अपनी फुल बाई फुल तैयारी कर रहे हैं। जब एक इतनी सुपर पावर, इस दुनिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सुपर पावर दुनिया में जिसके साथ बहुत सारी सपोर्ट है, जर्मनी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फ्रांस, इटली, ये सारे बड़े बड़े मुल्क जिसकी बैक एंड पे खड़े हैं, नेटो पावर का जो हेड कर रहा है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट होने की ख़बरें इतनी आसानी से गर्दिश कर रही हैं, जबकि इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आती। ये जस्ट मुझे एक ड्रामा नज़र आता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर लें, वो ड्रामा क्यों नज़र आता है कि दूसरी तरफ जो ब्लॉक बन रहा है वो रशिया और तुर्की और चाइना और सऊदी अरब, इन ये भी इकॉनमी में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मेंटल स्ट्रेस का मुकाबला चल रहा है। तो हम इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाते, हम अपनी फॉरेस्ट की तरफ वापस आते हैं। सीधा सीधा 2 लाइनों में बताता चलो कि अमेरिका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा। अमेरिका ने एकदम से इकॉनमी पॉलिसी अनाउंस कर देनी है जिसकी बेस पर डॉलर अगेन स्ट्रांग हो जाएगा और आपका गोल्ड गिर जाएगा। क्योंकि जून 2022 से गोल्ड डाउन था। अच्छा, उसके बाद नवंबर तक कंटिन्यू डाउन गया और नवंबर में गोल्ड की एक कैंडल बनती है और उसको बूस्ट करके अप ले जाती है, जबकि कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं थी। और सिर्फ ये 3 न्यूज़ चली थी जिसमें जीबीपी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, पाउंड स्ट्रॉन्ग हुआ, गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आया। यूरो ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आया और गोल्ड बूस्ट चला गया। ऐसे ही हुआ। अब क्या होना है, अब अगेन जीबीपी, ईयूआर यूरो और ऑस्ट्रेलिया वही अपनी पॉलिसी वापस करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। पहले बढ़ाने पे गोल्ड ऊपर चला गया, अब कम करने से गोल्ड नीचे आ जाएगा। और जो इकॉनमी पॉलिसी अनाउंस करेंगे ये अमेरिकन, उसकी बेस पर डॉलर स्ट्रांग होगा जिसका डायरेक्ट असर गोल्ड के ऊपर पड़ेगा। तो अभी जून 2023 से लेके नवंबर 2023 तक गोल्ड मुसलसल सेलिंग में रहेगा। ये चीज़ें आप अपने माइंड में क्लियर कर लें। ये तो हो गया इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की न्यूज़ चल रही है जी, और ये अभी कंफर्म न्यूज़ है ये वाली।
ये मैं बार बार कह रहा था कि इतनी आसानी के साथ आईएमएफ का ये मुआहदा नहीं होगा। आईएमएफ तो रेडी था देने के लिए। मैं पिछले कितने अरसे से ये कह रहा हूँ कि आईएमएफ का ग़ुलाम नहीं है पाकिस्तान, उसका हिस्सा है। ये जो बार बार इसहाक डार कहता था। बात करने का मकसद है कि जानबूझ के इस सिलसिले को लेट किया गया। अगर मैंने आपसे 10 रुपये लेने और मैं खुद ही नहीं लेता जाके, या मैं खुद ही उस मामले को डिले करता हूं, तो आप तो ज़बरदस्ती तो देने से रहे जब तक मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा। जब तक पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं बनाए जाते कि किसी एक पार्टी को आसानी के साथ रास्ता मिल जाता है, या मतलब दूसरी पार्टी उसके ऊपर खामखा का वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करती। पाकिस्तान में तो पार्टियों की जंग होती है ना, तो इन्होंने रास्ता बनाने के बाद आईएमएफ का प्रोग्राम करना था। और जून 2023 का जो बजट है उसके अंदर आईएमएफ की किस्त लाजमी आ जाएगी। और जून 2023 तो ये सर पे खड़ा हुआ है, आज 25 हो गई है, और 3-4 दिनों के अंदर इसका कुछ ना कुछ ऐसा वो हल होना ही होना है। जून में बजट पेश करना है पाकिस्तान ने। तो फिज़िकल गोल्ड कंफर्म सेलिंग है, फिज़िकल कंफर्म सेलिंग है जी, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप लोगों को जो बेहतर लगता है आप उसके मामले का में कर सकते हैं। और जून 2023 से कंफर्म सेलिंग है फ़िज़िकल गोल्ड में। और पाकिस्तान में फ़िज़िकल गोल्ड का रेट जो है वो 1.90 से 1.60 मुझे नज़र आ रहा है अगले 3 से 4 महीनों में। लेकिन हम साथ साथ फ़िज़िकल गोल्ड के ऊपर बात करते रहेंगे। तो जिन लोगों को अक्सर वीडियोज़ में भी आपको बताया जाता है कि ये सेविंग के लिए इंतहाई बेहतरीन ऑप्शन है कि गोल्ड को परचेज़ कर लिया जाए और इस तरह पैसा बचा लिया जाए, आज के बाद इस चीज़ को आप जहन से आउट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ़िज़िकल कंफर्म सेलिंग की तरफ चल रहा है। अभी हम आते हैं फॉरेक्स के ऊपर और देखते हैं कि इन 3 दिनों में मार्केट किस तरफ मूव हो सकती है। तो हम यहाँ पे अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज़ करते हैं जी। ट्रेड्स क्लोज़ करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हम एनालिसिस कहाँ से करें और किस तरफ जाना चाहिए हमें। मार्केट के बारे में आपको सिर्फ एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि मार्केट सेलिंग की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। जिस तरह वीकली वीडियो में हमने बताया था कि गोल्ड 1985 से सेलिंग में आएगा और कंटिन्यू उसके वक्त सेलिंग में है, और मार्केट 1960 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने डिप लेनी लेनी है हर सूरत में। हम इधर से इसके सारे क्लियर कर लेते हैं जी। हम नए सिरे से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड आज किस तरफ मूव करने लगा है। ये गोल्ड का चार्ट हम ओपन करते हैं जी, और गोल्ड का चार्ट जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले H1 का चार्ट मेरे पास आ जाता है। तो H1 सपोर्ट के ऊपर है। जब भी कोई मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बार बार टकराती है तो इसका मतलब है कि उसको वो ब्रेक करती है। 1 2 3 4 4 मरतबा आ चुकी है और यहीं पे घूम रही है, और यहाँ से ये गिरेगी और टारगेट 1930 पूरा करेगी। मेरा तो आइडिया ये था कि FOMC के ऊपर ये गिरेगी और 1900 पे चली जाएगी, और जुमरात जुमा को न्यूज़ का सहारा लेते हुए 1870 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। H4 को जाके हम देखते हैं जी। H4 में अगर जाकर देखा जाए तो ये 200 की मूविंग एवरेज है, और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे जब ट्रेड करती है मार्केट तो फिर वो कंफर्म इशारा होता है कि वो सेलिंग की तरफ जाएगी, और मार्केट इस एरिया को नहीं ब्रेक करने लगी। ये एरिया कौन सा है जी? 1965 के एरिया को मार्केट नहीं ब्रेक कर सकती जी। ये भी दूसरी सेलिंग की तरफ हमारी होगी। डे के अगर देखा जाए तो डे में भी मार्केट बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर है, और मार्केट को कुछ भी नहीं तो ये 1899 के एरिया को लाजमी कवर करना चाहिए, इस गैप को। फिर इसके बाद मार्केट कंटिन्यू सेलिंग की तरफ जा सकती है। उसके बाद वीकली में तो ये साफ़ चीज़ नज़र आ रही है जी, ये अपनी सपोर्ट के ऊपर है, और वीकली क्लोजिंग आपकी वही एरिया बनता है ये वाला।
और ये एरिया वही बन रहा है 1900 का। वीकली क्लोजिंग इस एरिया में पॉसिबल है। 2 दिन है, देख लेते हैं कि किस तरफ मूव करती। और बाकी डे की ट्रेडिंग करने के लिए आपको बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप इसको देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है सेलिंग की तरफ। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस हफ्ते मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट बीरिश पीनेट या इस तरह की चार्ट पैटर्न बनाते हुए मार्केट मुसलसल गिरती रहेगी और गिरती चली जाएगी। थोड़ी सी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद ऑयल, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऑयल के बारे में बताएं। तो ऑयल के बारे में सिर्फ इतनी चीज़ कहूँगा कि ऑयल मुझे तो भाई जाता नज़र आ रहा है। अभी बाकी हर बंदे की अपनी वो चीज़ है कि आप उसको देख लें कि कैसे उसको मैनेज करना है, क्योंकि ऑयल का जो सपोर्ट बन रही है वो ये बन रही है, यहाँ से 2 मरतबा ये रिजेक्ट हो चुका है और मार्केट ने वापस अपना ये वाला एरिया कवर करना है जो 90 का एरिया लग रहा है। और ये 90 का एरिया कैसे कवर होगा, ये अगेन से ऑयल में बाइंग होगी और इसको किसी न किसी तरीके से ऊपर लेके जाया जाएगा। 90 का एरिया मुझे लग रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी GBP USD, जो लोग करेंसी के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गोल्ड, GBP, EUR और AUD ये सब एक साथ चलते हैं। अगर GBP डाउन है तो गोल्ड, ऑयल, गोल्ड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो ये सब डाउन है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ मतलब गोल्ड के साथ मिलजुल के चलते हैं। मेन चीज़ हमारी वही गोल्ड आ जाती है। तो गोल्ड के ऊपर सिर्फ इतना ही मैं बताता चलूँ कि गोल्ड में आपने SL लगाना है ऊपर। हम H1 पे चले जाते हैं, ठीक है। और गोल्ड में आपने SL ये एरिया लगाना है 1971 का SL और 1930 का TP। खुश रहें, आबाद रहें। आज के दिन में जितनी भी न्यूज़ हैं वो उस पर देखते हैं। ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम आ जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में ये मतलब लो इम्पैक्ट न्यूज़ है 11 बजे, ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी। उसके बाद फ्रांस की न्यूज़ है, GBP की लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, यूरो की लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। शाम को 5:30 बजे एक न्यूज़ है और ये देखने वाली होगी कि ये मार्केट को कम से कम $30 से $40 मूव करवा सकती है, लेकिन वो मूव सेलिंग में होगी। ये चीज़ क्लियर माइंड में रखें कि आगे जून में उन्होंने फैसला करना है अमेरिकन्स ने कि वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि नहीं, जबकि DXY वो अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर है और उसको जैसे वो ब्रेक करता है फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड गिरेगा। ये वाली न्यूज़ जो है शाम को 5:30 बजे ये मार्केट को, ये जो आपका एरिया बन रहा है ये सेलिंग वाला, ये गोल्ड की जो सपोर्ट बन रही है इसको, ये शाम को न्यूज़ की वजह से ब्रेक होगी और 1930 की तरफ मार्केट चली जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। ये थी आज की वीडियो 25 मई 2023। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह।